उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय हिंद। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, चित्र खबर आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में हैं और आज कांग्रेस के गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गुजराल ने धुमाकोट में अपनी चुनावी भ्रमण किया और धुमाकोट में जनसभा को संबोधित किया। साथ में यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष सुंदरियाल, पूर्व प्रमुख रश्मि पटवाल, मधु बिष्ट, रघुवीर सिंह बिष्ट और पृथ्वी पनपाल यहाँ पर मौजूद रहे। गुजराल ने कहा कि भाजपा जनता पार्टी ने रोजगार देने का वादा किया था, परंतु वह रोजगार नहीं दे पाई और पौड़ी जिस तरह से प्लान की मार झेल रहा है, यहाँ पर लोगों को जब तक रोजगार मुहैया नहीं कराया जाएगा प्लान रोका नहीं जा सकता। और हम यदि आए तो हम केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे और यह बात विधानसभा में रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो जहाँ रह रहा है उसके 3-4 किलोमीटर के अंदर उसे रोजगार दिया जाना चाहिए। परंतु पहाड़ की मुख्य प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जिस तरह से प्लान हो रहा है, अब जंगली जानवरों का आतंक है और साथ में शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सुविधा ना होना यहाँ मुख्य समस्या है। 1962 से भूमि बंदोबस्ती ना होना, चकबंदी ना होना, सशक्त भू कानून ना होना, यहाँ की काफ़ी समस्याएं हैं। इस पर क्या कहती हैं पार्टियाँ, यह आगे देखना पड़ेगा। यहाँ से जायजा ले रहे हैं हमारी सहयोगी महिपाल रावत। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल राइफल का एक इतिहास था, उसके शौर्य और पराक्रम का, कुमाऊं रेजिमेंट का एक इतिहास था। आज उसको भी खत्म किया जा रहा है। 4 साल बाद जो लड़का घर छुट्टी आलू न वेता पेंशन मिलन, न वेता सीएसडी कैंटीन मिलन, न मेडिकल फैसिलिटी मिलने, और सबसे बड़ी बात हूं आत्मसम्मान की बात। जब वो बाहर आएगा तो उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले भी कहेंगे कि भाई अगर तू काबिल रहे तो तू भी वो 25% तुम शामिल हो सको, चाहे तू भी आज नौकरी करना चाहे तो 4 साल में जो वापस आ। इससे बड़े अपमानजनक आत्मसम्मान गिराने वाली बात कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे कर्मचारी बंधु बैठे हैं, यहाँ पे पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, आसाम राइफल हो, एसएसबी हो, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। उनको 2004 के बाद जो लगे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन केंद्र में बैठी है निरंकुश सरकार, क्योंकि उसको एक तरफा मतदान आप लोगों ने दिया, वो कहते कि हम ओपीएस लागू नहीं करेंगे। दीपाल जी, आज धुमाकोट में मां धुमावती के इस पावन धरती को नमन करते हुए हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मंचासीन हमारे इस विकास खंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनीष सुंदरियाल जी संबोधित किया और इस पूरे लंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही चहेते नेता हमारे युवा साथी भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, सम्मानित यहाँ पर पूर्व प्रमुख हमारी बहन श्रीमती रश्मि पटवाल जी, दूसरी बहन पूर्व प्रमुख श्रीमती मधु बिष्ट जी की प्रतीक हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी, तमाम धुमाकोट के गांव-गांव के उन लोगों को जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, आपके माध्यम से उन सब तक भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पहाड़ों की आवाज। और आज लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गुजराल जी हमारे साथ क्या मुद्दे रहेंगे और आपके लिए अभी क्या परीक्षा है? पिछले 10 साल से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हर बार बातें बदली हैं तो लोगों का विश्वास टूट गया है। 2014 में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों को लगा कि वाकई कोई अच्छे दिन आएंगे। तो 5 साल सरकार चली, लोगों के दिन जो अच्छे थे वो भी खराब हो गए। उसके बाद कहा कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रतिवर्ष देंगे और उसका रिजल्ट इस रूप में है कि आज आम युवा बेरोजगार। इसके बाद अब कह रहे हैं कि राम राज आएगा। तो अब लोग विश्वास खो चुके हैं इस सरकार का और लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में ये सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। गढ़वाल की जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ के जल, जंगल और जमीन और बेरोजगारी और जिस प्रकार गांव के गांव छूटते जा रहे हैं और सरकारों की प्राथमिकता में रोजगार होना चाहिए। जब तक सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को उनके
गांव में, उनके गांव के 2-4 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता में नहीं होगा, तब तक ये अनवरत जारी रहे। अगर गढ़वाल के लोग मुझे सांसद के रूप में चुनते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं भारत की संसद में इसके हल के साथ, मतलब इसका जो समाधान है उस समाधान के साथ ये प्रश्न रखूंगा कि उत्तराखंड की सरकार को एक विशेष पैकेज दिया जाए और ये हल है इस बात का कि किस प्रकार से जल, जंगल और जमीन पर आधारित रोजगार हम उत्तराखंड में गांव के 4-5 किलोमीटर के दायरे में दे सकते हैं। इस पर काम करने की जरूरत है, यही इसका एकमात्र समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा, ए जावा